पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो भाष्या संसर्ग दूषिता। प्रेम से बोलो। देखो आज कन्हैया जी प्रकट हो रहे हैं तो राधे राधे बोलने में थोड़ी एनर्जी होना चाहिए। जोर से बोलो। परीक्षित ने जब पूछा है कि गुरुदेव जीवन भर के पाप एक प्रभु के नाम से नष्ट हो जाएं, ये कैसे संभव है? तब श्री सुखदेव जी अजामिल का चरित्र सुनाते हैं और ध्यान से सुनेगा। अजामिल का जो चरित्र है नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा, कि धोखे से प्रभु का नाम लिया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा राजन, कन्नौज की घटना है, कानपुर के पास अजामिल नाम का ब्राह्मण था। जंगल में एक बार समधा लेने के लिए गया, एक गणिका को शूद्र के साथ देखा और इसके हृदय में पाप आया। समधाएं पटक दी, जंगल में ही इस गणिका के साथ रह जाता है। कई संतान इसके हो जाते हैं। लोगों ने जाति से निष्कासित कर दिया, इससे कोई पाप नहीं बचा जो ये ना करता। धोखे से कुछ संत एक बार इसके घर में आते हैं और संतों को जब वास्तविक स्थिति का मालूम पड़ा तो संतों ने कहा तुम ब्राह्मण हो, पापी बन चुके हो, तुम्हारे कल्याण का हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ घर में कितने बालक हैं? कहा महाराज 9 बेटा हो गए, 10वां होने वाला है। क्या नाम रखे हैं? तो आजकल जो नाम रखे जाते हैं, सोनू, मोनू, मिक्कू, मिन्नी, अंटी, बंटी, घंटी, ये सब नाम बता दिए आजकल के मॉडर्न नाम। संतों ने कहा ये फालतू के नाम हैं, 10वां बालक हो तो उसका नाम नारायण रख लें। और अजामिल बस मान लिया ये बात। कालांतर में 10वें बालक का जन्म हुआ और नाम नारायण रखा। छोटे बच्चे से माता पिता का प्रेम थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि छोटा होता है। 4-5 साल का हुआ, नारायण सोया, नारायण ने खाया, नारायण कहाँ है? बारंबार प्रभु का नाम मुख से निकलता है। अजामिल की जब वृद्धावस्था आई, 88 वर्ष की जब आयु हुई तो यमराज के दूत इसे पकड़ने के लिए आते हैं, बलात् सूक्ष्म शरीर को खींचे। यमदूतों को जब ये देखा काले भयानक, तो पास में ही बेटा नारायण खेल रहा था। पूरी शक्ति के साथ पुकारा, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रो नारायणाभयम पिलाविते स्वरोणोच्चे आजुहाव कुलेन्द्रिया। बेटा नारायण बचाओ। पूरी शक्ति के साथ पुकारा। भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हुए, यमदूतों में दिया धक्का और अजामिल को कालपाश से मुक्त किया। यमदूतों ने कहा तुम चमकीले चमकीले कौन, क्यों पापी को बचाना चाहते हो? भगवान के पार्षदों ने कहा तुम काले काले कौन, क्यों इसे लेने आए? यमराज के दूतों ने कहा हम यम के दूत हैं, पापी पुरुष पाप करता है उसे लेने के लिए आए। भगवान के पार्षदों ने कहा ये पापी था, अब ये पापी नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। और हमारे स्वामी ने कहा है हंसी में मजाक में गिरते फिरते कोई कैसे भी मेरा नाम ले, पाप मुक्त करके उसे मेरे धाम में लेके आओ। और इसने तो बड़ा स्पष्ट 4 अक्षर का नाम नारायण लिया है, इस पर हमारा अधिकार है। पुनः यमदूत पकड़ना चाहे तो भगवान के पार्षद ऐसी पिटाई लगाए कि यमदूतों की भगदड़ मच गई और भगवान के पार्षद भी अंतर्हित हो जाते हैं। अजामिल देख रहा था, विचार करता है, मैं स्वप्न देख रहा था या कोई माया है? फिर कहता नहीं नहीं, सचमुच मैंने अपने बेटे को प्रभु के नाम के माध्यम से पुकारा और भगवान के पार्षदों ने आके मेरी रक्षा की। कदाचित मैं प्रभु को पुकारता तो ना जाने मेरा क्या होता। अजामिल को बड़ा भारी वैराग्य होता, इस काया को मैंने गंदा किया है। जो मेरे माता पिता वृद्ध थे, जिनकी एकमात्र सेवा मुझे करनी चाहिए थी, वृद्धानाथौ पितरौ नान्य बंधौ तपस्विनौ, मैंने माता पिता की सेवा ठुकराई, अपनी पतिव्रता स्त्री को ठुकराया, गणका का साथ दिया
इस काया को मैंने गंदा किया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया है। ठाकुर जी ने मुझे समझने का मौका दिया है, बड़ा भारी वैराग्य हुआ है, सब कुछ त्याग करके हरिद्वार में जाता है, घोर तप करता है, काया को सुखाता है, शरीर चमकने लगा है। भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं और इसे बैठा के ले जाते हैं। बोलो भक्ति वत्सल भगवान। और उधर यमराज के दूत जाते हैं यमराज के पास, महाराज काल दंड पटक देते, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। क्या हुआ? बोले आपके कहने से पापी अजामिल को लेने गए, 4 चमकीले आए, ऐसी पिटाई लगाए कि दोबारा नहीं जाएंगे। यमराज ने पूछा हुआ क्या था? बोले पापी अजामिल अपने बेटा नारायण को पुकार रहा था, और जैसे नारायण नाम यमदूत लेते हैं, यमराज मुंह पे हाथ रख देते हैं, प्रभु का नाम जोड़ से लोगे पूरा नरक खाली हो जाएगा। यमदूतों ने कहा महाराज इस नाम की महिमा क्या है, बलाय क्या है? तो यमराज भी कहते हैं नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रिका अजामिलोपि नैव मृत्यु पासाद मोक्षता। अरे सेवको, जिस अजामिल ने जीवन पर्यंत पाप किया उसे तुम छू ना सके, जो धोखे से प्रभु का नाम लिया, उससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? तो यमदूतों ने कहा महाराज अच्छा बताओ हम किसे लेके आए और किसे लेके नहीं आए। तो यमराज ने कहा अपनी डायरी पेन निकालो और नोट करो, गलती नहीं हो जाए दोबारा। यमदूत बेचारे नोट करते, आप भी नोट कीजिए यमदूत किसे लेने आते हैं और किसे नहीं। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद सिरे कदापे तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। हे सेवको, जिस वाणी से कभी प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, जो हाथों से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, जो पैरों से कभी परिक्रमा नहीं करते, जो नेत्रों से कभी प्रभु का दर्शन नहीं करते, तान आने ऐसे पापियों को लेके आओ, मैं ठीक करूंगा। प्रेम से बोलो। यमदूतों ने कहा हमारा एक बार और बताओ कि एक बात और बताओ। बोले जो कथा में आगे बातचीत करते हैं उनको लेके आए कि नहीं, और कथा में आके सो जाते हैं। यमराज ने कहा उनको भी नहीं लेके आए। प्रेम से बोलो। देखो हम पहले कह चुके नाम की मेहमानी नामाभास की महिमा, धोखे से नाम लिया। भगवान से स्वयं पूछा जाए कि प्रभु आपके नाम की महिमा क्या है, तो भगवान भी नहीं बता सकते। प्रभु श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया और भगवान के नाम ने करोड़ों का उद्धार किया। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा राम एकता पसते यतारी नाम कोटे खल को मत सुधारी। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न सक ही नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्रुव प्रहलाद जप्यों हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम। भगवान से स्वयं पूछा जाए कि प्रभु आपके नाम की महिमा क्या है, तो भगवान भी नहीं बता सकते। अब देखो एक प्रश्न उठता है कि हम लोग रात दिन सीताराम राधे श्याम रटते हैं, तो हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं होते? तो एक शर्त है, ध्यान से सुनिए। नाम लेते ही शरीर छूट जाए, प्रभु का नाम लें तो दोबारा पाप ना करें, क्योंकि दोबारा पाप करते तो जितने भस्म होते वो सब प्रबल हो जाते हैं। तो क्या करें? बोले नाम का ऐसा अभ्यास करो कि नाम लेते ही शरीर छूट गया तो अंदर पापों को जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बोले भाई अभी से सीताराम राधे श्याम रटने की क्या आवश्यकता, अंतिम समय में देखेंगे कि मामला गड़बड़ है तो राम राम कह के छुट्टी करेंगे।
बोले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। महात्मा गण जन्म जन्मांतर नाम लेते हैं, तो अंत में उनके मुख से नहीं निकलता है, तो आपका मामला गड़बड़ होगा, तब कैसे निकलेगा। अथवा इस चौपाई का दूसरा अर्थ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, महात्मा जन्म जन्मांतर नाम लेते हैं, तो अंत में प्रभु का नाम निकलता है, और जब निकल जाता है तो वे आवत नाही, वो इस संसार में नहीं आते। इसलिए नाम का अभ्यास करना चाहिए। देखो दिमाग एक कैसेट है, इसमें जो भरोगे वही बजेगा। जीवन पर्यंत जो हम करते हैं वही अंतिम समय में याद आता है। यदि आपने नाम का अभ्यास नहीं किया है तो अंतिम समय में चाह करके भी नाम मुख से नहीं निकलेगा। प्रेम से बोलो। एक बूढ़ी माता जी, अंतिम समय माता जी का, बिल्कुल पधारने वाली, बिस्तर पे पड़ी, बच्चे धार्मिक थे, चारों तरफ से घेर के खड़े थे, माता जी राम राम बोलो। माता जी कहती बेटा मुंह पे बोलो ही ना जावे। बच्चे कहते देखो माता जी इतना बोलती हूँ पर नाम नहीं लेते हो, हम फालतू की बातें मत करो, माता जी राम राम बोलो। माता जी कहती बेटा कह तो रही हूँ, मुंह पे बोलो ही ना जावे। बच्चे बड़े परेशान। एक बुद्धिमान पड़ोसी थे, सज्जन, वो आए, उन्होंने पूछा माता जी आपसे क्या नहीं बोला जाता। उन्होंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया, हम कहीं क्या नहीं बोला जाता, तो किसी भी भाव से प्रभु का नाम तो निकलेगा, भाए कुभाए अनख आलसो। तो आगे बोले माता जी आपसे क्या नहीं बोला जाता। माता जी बोली बेटा जो तू बुलावो चाहे ना मैं वो ही ना बोल सकूं, परंतु नाम नहीं लिया क्योंकि नाम का अभ्यास नहीं था। इसलिए हमें घर में पवित्र नाम बच्चों के रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव से प्रभु का नाम निकले। और हमारी प्राचीन पद्धति तो कितनी सुंदर थी, झगड़े में भी प्रभु का नाम। जब झगड़ा होता आज से हमारी तुम्हारी राम राम बंद, और हंसी मजाक में भी अरे भैया आजकल राम राम नहीं करते हो, क्या बात है। तो हर व्यवहार में, और हमारे संत तो हर व्यवहार में प्रभु का नाम लेते हैं। राम जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर व्यवहार में। और हमारे वृंदावन में तो मालूम है हर व्यवहार में राधे राधे। आपको रिक्शा चाहिए तो राधे राधे, कुछ भी सामान दुकान से लेना है तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रेम से बोलो, नाम का अभ्यास करना चाहिए। नाम का अभ्यास नहीं है तो चाह के भी प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।